नमस्कार प्रिय छात्रों। हम किरातार्जुनीयम का अगला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पूर्ववर्ती श्लोक को आपने भली भांति समझ लिया होगा। ठीक उसी प्रकार यह श्लोक भी आपके समझ में आ जाएगा। श्लोक को समझने में यदि आपको परेशानी आती है तो आप वीडियो को 1-2 बार सुनिए और फिर अपनी किताब लेकर के और फिर उसको पढ़िए, फिर आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। प्रत्येक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कोशिश कीजिए। तो आइए, इसमें भी वंशस्थ चंदी है। ऐसा तुम्हारा धैतो यथायतम, ऐसा तुम्हारा धैतो यथायतम, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा द्युसख्यमेव, गुणानुरागा द्युसख्यमेव, न बाधते स त्रिगुणः परस्परम्, न बाधते स त्रिगुणः परस्परम्। इस प्रकार इसका उच्चारण कर लीजिए। अब इस श्लोक को भी एक बार शब्दों सहित समझने के बाद भी फिर अन्वय के द्वारा फिर समझ लेंगे। तो पहली पंक्ति देखिए एक बार। असक्तम, असक्तम, इसमें मैं को हलंत कर लीजिए और मैं में किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। तो क्या बाहर निकाल लीजिए? आ निकाल लीजिए। आराधयतो, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। आराधयतः। असक्ता, असक्त अर्थात बिना किसी आसक्ति के। आराधयतः, आराधना आप जानते हो, जिस प्रकार भगवान की करते हो उसी प्रकार आराधना करते हुए। यथा यथा, यथा यथा विधि के अनुसार, यथोचित शास्त्रों के अनुसार। विभज्य, इसमें लप प्रत्यय है। विभज्य बांट करके, विभाग करके। भक्त्या, भक्ति शब्द का तृतीया का एक वचन है। भक्ति से, भक्ति आप जानते हो भक्ति का क्या अर्थ होता है? जो प्रेम आसक्ति है, प्रेम के भाव अनुराग है, उस अनुराग से, प्रेम से, भक्ति से। समपक्ष पातया, समपक्ष पातया, समान पक्ष के भाव से, अर्थात सबके साथ समान पक्षपात के भाव से। गुणानुरागात एव, गुण और अनुराग अर्थात गुणों के प्रति अनुराग होने से, अर्थात गुणों के प्रति प्रेम होने से। एव तरह, सख्य, सख्यता को, मित्रता को, सख्य मैंने मित्रता को। एवान, प्राप्त किया हुआ, मित्रता निभाता हुआ, ये क्रियापद है। एवान प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। न, नहीं, बाधते, बाधित नहीं करते हैं। अस्य, इसके, इसके किसके? अर्थात दुर्योधन के। त्रिगुण है, तीनों गुण, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का समूह है। परस्परम, आपस में, परस्परम आपस
में। इस प्रकार इसमें आपको अर्थ सहित बता दिया है। किसी शब्द में इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, अर्थ देख लीजिए एक बार। असक्तम, असक्तम है बिना किसी आसक्ति के, आराध्यत है आराधना करते हुए, यथा यथम विधि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, न्यायोचित, विभज्य, लेप प्रत्यय है तो करके अर्थ लग जाएगा, बांट करके, विभाग करके, भक्त्या, भक्ति शब्द का तृतीय एक वचन है, भक्ति से, प्रेम से, अनुराग से, समपक्षपातया, तो समपक्षपातया, समपक्ष समान रूप से पक्षपात करते हुए, गुणानुरागात, गुणों के प्रति अनुराग होने से, एवतर है सख्यम, पितृता को, द्वितीय का एक वचन है, एवं प्राप्त किया हुआ, अस्य इसके अर्थात दुर्योधन के, त्रिगुण है तीनों गुण, तीनों का समूह, धर्म अर्थ और काम इनका समूह है, परस्परम आपस में न बाधते विरोध नहीं करता है। अब इसका अन्वय कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यथा यथम विधि के अनुसार, शास्त्रों में जो बताया गया है उसी के अनुसार, विभज्य विभाग करके, अर्थात अपने राज्य को सब सब भाइयों मित्रों आदि मंत्रियों को विभाग करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, भक्त्या उस भक्ति से, समान पक्षपात वाली बिना किसी के साथ भेदभाव करने वाली भक्ति से, सबके साथ प्रेम से, आराध्यत है आराधना करते हुए, अस्य इसके अर्थात इस दुर्योधन के, गुणानुरागात गुणों के प्रति प्रेम हो जाने के कारण, सख्यम मित्रता को, एवं प्राप्त किए हुए के समान, परस्परम आपस में, न बाधते ये तीनों जो गण है वो आपस में विरोध नहीं करते हैं, अर्थात धर्म अर्थ और काम ये तीनों आपस में विरोध नहीं करते हैं। तो भाव यह है कि यहाँ पे जो दुर्योधन की धर्म अर्थ और काम की सफलता को बताता हुआ दूत कह रहा है, आपको पता है दूत किसको कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो दुर्योधन है वो धर्म अर्थ और काम इन तीनों में सफलतापूर्वक अपना यथा योग्य राज्य का विभाजन करके, समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा आसक्ति से रहित होकर सेवा करने वाले दुर्योधन का जो धर्म है, अर्थ है और काम, इन तीनों का वर्ग उसके गुणों के प्रति प्रेम हो जाने के कारण मित्रता को प्राप्त किया हुआ है और वो आपस में एक दूसरे को नहीं सताते हैं, अर्थात वो समान भाव से और अच्छे शास्त्रों के अनुकूल शासन चला रहा है। इस प्रकार ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो अन्वय से एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसका प्रसंग तो आपको पता ही है कि जो दुर्योधन के राज्य नीति को देखने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को अर्थात जिस दूत को भेजा था, वो दूत देख करके दुर्योधन की सारे राज्य नीतियाँ देख करके गुप्तचर के रूप में आकर अब युधिष्ठिर को बता रहा है। तो दूत युधिष्ठिर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो दुर्योधन है वो यथा यथा शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में बताए नियमानुसार, विभज्य अपने राज्य को बांट करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, भक्त्या भक्ति से, प्रेम से, आराधित है आराधना करता हुआ, आराधित है आराधना करता
हुआ। अस्य इसके इसके किसके इस दुर्योधन के त्रिगण है, तीनों गण अर्थात तीनों का समूह है, अर्थात धर्म अर्थ और काम इन तीनों का समूह है। गुणानुरागात गुणों के प्रति अनुराग हो जाने के कारण अर्थात गुणों के प्रति प्रेम हो जाने के कारण सख्यम मित्रता को ईवान प्राप्त किया हुआ इव प्राप्त किए हुए के समान परस्परम आपस में न बाधते विरोध नहीं करते हैं। भाव यह हुआ कि दुर्योधन धर्म की जगह धर्म निभा रहा है। जब धर्म की आवश्यकता है तो धर्म का पालन कर रहा है और अर्थ की जगह अर्थ का बखूबी विधान कर रहा है, अर्थात जिसको धन देना चाहिए उसको धन दे रहा है और काम की जगह काम का भी पूरा उपभोग कर रहा है। ये तीनों आपस में विरोध नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार वह अपना राज्य चला रहा है। राज्य को जो उसने किस प्रकार बांटा है यह भी इसमें बता दिया कि बिना किसी पक्षपात वाली नीति के प्रेम पूर्वक सबको अपने योग्यता के अनुसार राज्य दिया हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन अपना राज्य चला रहा है। यह बात जो युधिष्ठिर का दूत है वो उसे बता रहा है। शब्दों में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को समस्या है तो एक दो बार वीडियो को सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद।